मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव को नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती 14 सितंबर को थाना सदर बाजार क्षेत्र के हरिनगर चुना भट्टी निवासी विनय कुमार के दोस्त विनय कुमार को घर से बुलाकर ले गए थे और उसके बाद ही विनय कुमार अपने घर नहीं लौटा था, जिसके बाद परिजनों ने कई दिनों तक तलाश की लेकिन विनय कुमार नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक की पहचान नहीं होने पर अज्ञात में युवक का अंतिम संस्कार कर दिया था और युवक के अज्ञात में अंतिम संस्कार होने के बाद परिजनों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा था, जिसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त परवीन उर्फ रेंचो, अंकुर उर्फ धनंजय, सोनू उर्फ गोलू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि मृतक का शव रामपुर मनियारान स्थित नाले से बरामद हुआ था। 14 तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो तीनों अभियुक्त में 2 अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजह थी। दोनों का मृतक विनय से झगड़ा हुआ था, पैसे का भी लेन देन था। इसी को लेकर इन्होंने अपना एक योजना बनाकर उसको बहका के ले गए और वहाँ पे फिर बियर उयर साथ में पी और फिर उसकी चाकू से हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया था। रहते थे और उनसे आपस में झगड़ा हुआ था, उसी को लेके जो इसमें 2 मुलजिम हैं उन्होंने योजना बना के हत्या की। सहारनपुर की देवबंद तहसील पर एक फोटो स्टेट की दुकान पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकान के अंदर की ज़मीन धंसती चली गई। उस समय दुकानदार के साथ साथ 3 और ग्राहक भी दुकान के अंदर मौजूद थे, जो ज़मीन के अंदर उतरते चले गए। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोगों ने सकुशल उनको बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी निरपाल सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी निरपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेशानुसार उनके घोषणा पत्र में खिलाड़ियों से उनकी राय व उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको वह आने वाले अपने घोषणा पत्र में जारी कर सकें। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमने जो खिलाड़ियों से, जो प्रशिक्षक हैं, खेल संघ के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा किया है कि लोक संकल्प पत्र में जो हम अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का साफ निर्देश है कि जो आप घोषणा पत्र बनाएंगे उसमें सब लोगों के विचार लिए जाएं कि खिलाड़ियों के उत्थान के लिए और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिलें और हम अपने लोक संकल्प पत्र में क्या क्या शामिल कर सकते हैं जो खिलाड़ियों को आने वाले भविष्य में खिलाड़ियों का भविष्य बने, खेलों में प्रतिभाएं, टैलेंट और निकलें, अधिक से अधिक जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएं। आज जो विचार आए हैं हमारे सामने कि अधिक से अधिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएं, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, और स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना कराई जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए, प्रशिक्षक लगवाए जाएं बिल्कुल स्थायी रूप से। तो ये सभी आज विचार विमर्श यहाँ पर किया गया और सबकी सलाह से ही ये। सहारनपुर में मंगलवार को मंडला आयुक्त लोकेश एम द्वारा जल निगम के कार्यों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें मंडलायुक्त लोकेश एम ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घंटाघर से कोर्ट रोड तथा घंटाघर से रेलवे स्टेशन रोड में सिविल लाइन के कार्य को कल तक पूर्ण कर रोड खाली करा दें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कार्य को पूरा करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
देवबंद में सभासद वाजिद मलिक के आवास पर मंगलवार को मिशन नारी शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद की ओर से जैस्लिन कौर सैफी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं को इमरजेंसी में काम आने वाले सरकारी नंबरों जैसे 102, 112, 108 के बारे में भी जानकारी दी गई। भविष्य में अगर ऐसा होगा जो भी है आप लोग कीजिएगा, और अगर कोई ऐसा परिवार में होता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है तो उनको आप प्रेरित करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। अब देखा जाए जहाँ महिलाएं